वेलकम टू यूट्यूब माय चैनल EWS यानी इंग्लिश वाले सिकंदर। आज हम जो है कि क्लास 9th और 10th के लिए रीडिंग स्किल्स के अंतर्गत जो अनसीन पैसेज आता है ये आपको पूर्णतः प्रत्येक परीक्षाओं में देखने को मिलता है। आज हम अनसीन पैसेज की परिभाषा और एक अनसीन पैसेज आपको हम समझाएंगे हल के साथ। चलिए, अगर आप 9-10 की इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम ऐसे ही वीडियो आपको बराबर देते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अनसीन पैसेज। पहले अनसीन पैसेज किसे कहते हैं? ऐसा पैसेज यानी अपठित गद्यांश, ऐसा पैसेज जो न कभी पढ़ा गया हो न देखा गया हो, यानी अदृश्य पद्यांश इसको बोलते हैं हिंदी में। अब है कंपैरिजन पैसेज, यानी पैसेज को कैसे हल किया जाए। इस खंड में विद्यार्थियों की समझ सूझबूझ का मूल्यांकन अपठित गद्यांश के द्वारा ही होता है, यानी विद्यार्थी कितना टैलेंट है अपठित गद्यांश से ही अनुमान लगाया जा सकता है। यहाँ एक लंबा गद्यांश दिया जाता है जिसके नीचे लघु उत्तर देने के लिए कुछ प्रश्न प्रत्येक समान अंक के दिए जाते हैं। मतलब जितने भी प्रश्न होंगे वे समान अंक के ही होते हैं। और कुछ प्रश्न शब्द ज्ञान सामर्थ्य पर दिए जाते हैं, यानी जो वोकैबुलरी एंटोनिम्स सिनोनिम्स दिए जाते हैं जो प्रत्येक स्थान में समान अंक के होते हैं। मतलब जो प्रत्येक भी क्या होते हैं, एक उतने ही नंबर बराबर नंबर में होते हैं। और आगे हैं इसमें, तो आप ध्यान दीजिए, इसमें 4 प्रमुख बातें आपको ध्यान देनी होती है। अंग्रेजी भाषा आपको इसमें 4 प्रमुख रूप से आती हैं, चार बातें आती हैं। तो पहला बात यह है कि अंग्रेजी भाषा की उच्चारण प्रणाली, भाषा की वाक्य रचना, भाषा का अर्थ विज्ञान, भाषा का व्यवहारिक ज्ञान, इन अनसीन पैसेज से जितनी चीज़ का अनुभव होता है। चलिए सीधे हम चलते हैं कुछ और अन्य पॉइंट्स पर जो आपके लिए इम्पोर्टेंट्स हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रश्न का उत्तर देते समय गद्यांश में सीधे वाक्यों को उतार देने की आदत से बचें, यानी आप सीधे पैसेज में से आंसर को ना लिखें। जहाँ तक हो सके प्रश्नों का उत्तर देने में अपने ही शब्दों और अपने ही वाक्यों का प्रयोग करने का प्रयास करें। मतलब आप अपने अनुसार ट्रांसलेट करें। तो यह हमारा पुस्तक है एक्सीलेंट क्लास 10th, जो आपको एक एक टॉपिक में आपको बताया जाएगा। तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। यह देखिए, पैसेज फॉर कंप्रिहेंशन सॉल्व्ड एक्सरसाइज आपका है, यह 2022 में आया था। अब इसके बाद मुख्य बातें बताया जाएगी आपको। चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1। बट मोर देन ऑल दीज फेस्टिवल्स, इन सभी त्योहारों की अपेक्षा, लेकिन इन सभी त्योहारों की अपेक्षा आई वॉज इंटरेस्टेड इन वन एनुअल और इवेंट इन विच, मैं इन सभी त्योहारों की अपेक्षा मैं एक वार्षिक उद्घाटन में क्या था, इंटरेस्टेड था, यानी रुचिकर था। विच, जो आई प्लेड द सेंट्रल पार्ट, जिसका आई प्लेड मैंने निभाया, द सेंट्रल पार्ट माने होता है मुख्य हिस्सा, जिसका मैं मुख्य हिस्सा निभाया। द सेलिब्रेशन ऑफ एनिवर्सरी ऑफ माई बर्थ, यानी मेरे जन्म दिवस की एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन। दिस वाज द डे ऑफ एक्साइटमेंट फॉर मी, यह दिन मेरे लिए एक्साइटमेंट था, उत्तेजित वाला दिन था। अर्ली इन मॉर्निंग, सुबह यानी काफ़ी सुबह ही, आई वॉज वेक्ड,
मुझे तोला गया यानी तराजू से, इन ह्यूज बैलेंस एक बड़े तराजू से, सुबह ही मुझे एक बड़े तराजू से तोला गया, जिसके विपरीत यानी दूसरे पलड़े में सम बैग्स फुल ऑफ वेट एंड अदर आर्टिकल्स, जिसके विपरीत सम बैग्स कुछ झोले फुल ऑफ व्हीट अनाजों से यानी गेहूँओं से भरे हुए और अन्य आर्टिकल यानी चीज़ों से भरे हुए क्या था, बोरे को तोला गया। कहने का मतलब आप लोग देखे होंगे तराजू, ऐसे तराजू होता है ना। अब ये बड़ी तराजू मान लेते हैं उदाहरण, और इसको किसी से बांध दिया गया हो, तो यानी कहने का मतलब उस लड़के को इस पर बैठा दिया गया, इसके बराबर जितने भी अनाज हो रहे थे और सोने चांदी थे, इसको क्या किया गया, इसके बराबर तोल करके इन सभी चीज़ों को गरीबों में बांट दिया गया। इसका कहने का मतलब है सुबह ही सुबह मुझे बड़े तराजू पर तोला गया, जिसके विरुद्ध गेहूं की भरी हुई बोरियां और अन्य अनाजों से भरी हुई बोरियां थी, विच वेयर देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पुअर एंड जिससे तब गरीबों में डिस्ट्रीब्यूटेड बांट दिया गया। आई अरेड माई सेल्फ इन न्यू क्लॉथ्स, मैं स्वयं नए कपड़े को पहना, एंड रिसीव्ड प्रेजेंट और उपहार को प्राप्त किया, एंड लेटर इन द डे इस दिन के बाद यानी अगले दिन देयर वाज अ पार्टी, एक समारोह थी। आई फेल्ड द हीरो ऑफ द ओकेशन, मैंने इस ओकेशन का उस त्यौहार का नायक समझा था या समझ रहा था। मैं उस ओकेशन का या अवसर का क्या समझ रहा था, नायक समझ रहा था। माई चीफ ग्रीवेंस, मेरी मुख्य शिकायत थी कि माई बर्थडे केम सो रेयरली, मेरा जन्मदिन बहुत मुश्किल से आता है। इंडीड, इसके बजाय आई ट्राइड टू स्टार्ट एजिटेशन फॉर द फ्रीक्वेंट बर्थडे, मैंने अन्य फ्रीक्वेंट कई बार जन्मदिवस के आने पर न आने पर एजिटेशन घबराहट या आंदोलन करना, एजिटेशन माने आंदोलन शुरू करने की कोशिश की थी। आई डिड नॉट रियलाइज, मैंने महसूस नहीं किया तब, डैट अ टाइम वुड कम, कि एक समय आएगा, मैंने महसूस नहीं किया कि एक समय आएगा, व्हेन बर्थडे वुड बिकम अनप्लीजेंट रिमाइंड ऑफ एडवांसिंग एज, जब बढ़ती हुई उम्र की यादें दुखद हो जाएंगी। इसका हम क्वेश्चन आपको आंसर दिखाते हैं। ये देखिए क्वेश्चन है, वीडियो रोक करके आप सबसे पहले क्वेश्चन देख लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आज आप क्वेश्चन सही पढ़ लिए होंगे। मैं आपको आंसर दिखा रहा हूँ इसका, ये इसका आंसर है। और अगले दिन वीडियो एक्सरसाइज 2 आएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।